हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 8x + 4 = 20। तो दोस्तों ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। पहले तो हम इस तरीके की जो समीकरण है इसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। पहले समझ लेते हैं चर क्या होता है। चर कहने का मतलब दोस्तों समीकरण में वो समीकरण का वह नंबर, वह ऐसा मतलब वैल्यू जो जिसका मान बदलता है, ठीक है। जैसे देखिए 8x + 4 = 20। तो यहाँ पे x का मान कुछ भी रख सकते हैं हम, ठीक है। तो x y z a b c करके जो समीकरण के अंदर में लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। चूंकि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें चर यहाँ पर सिर्फ एक है, यानी कि x है। इसके अलावा अगर x के अलावा y भी होता तो इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसमें एक ही x है और y नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो समीकरण दिया है इसमें चर का पावर जो है एक होता है, ठीक है। एक है, इसीलिए हम इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं समझाने आया हूँ कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं या फिर चर किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बस हमें इस क्वेश्चन में ये इस वीडियो में हमें ये सॉल्व करने के लिए सीखना है कि समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर कितने हैं, एक है, x है। और रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इसके चर के जो अधिकतम घात है वो एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। चलिए अब हम अपनी बात को यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं कि हम यहाँ पर आपको सिर्फ रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए सिखाने आए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 8x + 4 = 20 जो है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को पहले बराबर के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8x, उसके बाद बराबर का चिन्ह लिख लेंगे। अब देखिए +4 को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, उसके बाद लिख लेंगे इस साइड में 20। आइए 4 जो हम इसको छोड़ दिए थे, अब हम इसको बराबर के इस साइड लेकर आएंगे। जब कोई नंबर बराबर के इस साइड आता है तो अगर वो प्लस में होता है तो माइनस में बन जाता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8x = 20 - 4 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर से इस 8x को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब बराबर है, बराबर को उतार लेंगे। अब 20 में से 4 को हम घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो इस 16 को यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको फिर से क्या करना है, देखिए 8x = 16 आ गया है। तो 8x का मालूम चल गया कि 16 है, लेकिन हमें 8x का वैल्यू नहीं पता करना, हमें केवल x का वैल्यू पता करना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8x में से x को लिख लेंगे, 8 को यहाँ से आज़ाद कर देंगे, ठीक है। बराबर बचेगा, बराबर उतारेंगे, 16 है इधर तो 16 उतार लेंगे। अब देखिए 8 जो है दोस्तों यहाँ x के साथ गुना में था, ठीक है। 8x के साथ गुना में है, तो जब ये नंबर बराबर के इस साइड आएगा तो वो भाग में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है, गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर जब लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, भाग में आने का मतलब बट्टे में हो जाता है, ठीक है। तो ये 16/8 हो गया। अब आपको क्या कर लेना, भाग लगा देना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। तो x का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से समझते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 9y + 10 = 100, ठीक है। तो इसमें हमें y का वैल्यू निकालना है और ये भी एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, पहले 10 को इधर भेज देंगे, 9y को ऐसे ही रहने देते हैं। ये 9y है, इसको रख लेते हैं, बराबर है, बराबर उतार लेते हैं, 100 है, इस 100 को उतार लेंगे। ये 10 जो बचा इसको कहाँ भेजेंगे, इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो -10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, फिर से
9y है, इस 9y को मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ और फिर बराबर का चिन्ह है और 100 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो 90 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें चूंकि y का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, y को आज़ाद करते हैं, यहाँ से बराबर है बराबर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 90 है 90 को लिख लेंगे। अब 9 जो है वो y के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग में आने का मतलब बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा आपका 9 एकम 9 9 दाही 90 10 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारा 10 निकल के आ गया, ठीक है। तो इस समीकरण में y का वैल्यू 10 आ गया, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 8x - 2 = 22, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें भी हमें x का वैल्यू निकालना है, तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इस -2 को बराबर के इस साइड हम भेज देते हैं। तो पहले इस 8x को हम उतार लेते हैं, उसके बाद बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह को उतारते हैं। 22 है, इस 22 को उतार लिए। अब -2 इधर हमारा बचा था तो हम क्या करेंगे, माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो -2 जब बराबर के इस साइड आया तो हमारा +2 बन गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको लिख लेते हैं। 8x बराबर है तो इस 8x को हम यहाँ लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह डाल देते हैं। 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 8x बराबर हमारा कितना आ गया 24। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर बराबर है। अब 24 इस 24 को लिख लेते हैं। 8 को हमने यहाँ से आज़ाद किया, ये गुना में है x के साथ, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24/8 हो जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 8 तिया 24। तो कितना निकल गया दोस्तों, हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया 3। तो यही 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग काफ़ी आसान तरीके से एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।